हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग। ये कलेक्टिव रीडिंग है, सो सभी साइन के लिए है। आपका सन साइन, मून साइन जो भी है, सभी लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, जो जिस पर्सन को लेके आप सोच रहे हैं, उस पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेके क्या है, वो पर्सन इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं या वो क्या फील कर पा रहे हैं आपको लेके, वो हम देखेंगे। ओके, सो एक टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी। और ये जनरल रीडिंग है, तो सभी मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं हो पाएंगे। सो जो भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट होता है, आप अपने सिचुएशन के हिसाब से वो लीजिए। ओके, सो चलिए देखते हैं कि चलिए देखते हैं। आपके पर्सन इस वक्त बहुत सैड फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि किसी ने उनको धोखा दिया है, किसी ने उनको बैकस्टैप किया है। हो सकता है ये अभी बहुत ज़्यादा एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है, या ऐसा कुछ हो रहा है इनके लाइफ में इस वक्त कि ये बहुत ही ज़्यादा इनकी हालत ऐसी हो गई है कि इनको ऐसा लग रहा है कि बस वो एक ज़िंदा लाश है, या किसी ने उनको बैक स्टेप किया है, या किसी ने इनको बहुत, यानी जो भी क्लोज वन है, किसी ने इनको बहुत ज़बरदस्त डिसअपॉइंटमेंट दिया है, या किसी ने धोखा दिया है, ऐसा ये फील कर पा रहे हैं। ओके, सो ये इस वक्त बहुत बहुत ज़्यादा सैड है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है हेल्थ इशू चल रहे हैं इनकी लाइफ में, ऐसा कुछ चल रहा है कि ये अभी इस वक्त बिल्कुल भी अपने उनका माइंड बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है इस वक्त। ओके, सो चलिए देखते हैं कि क्या फील कर रहे हैं ये। यस, प्रेजेंट मोमेंट में मैं ये देख पा रही हूँ कि अगर आपके पर्सन ने अभी तक आपको प्रपोज नहीं किया है, या अगर ये आपका क्रश है या आपके फ्रेंड है, आप इनको जानते हैं बहुत दिनों से, आप बहुत दिनों से, या हो सकता है इन्होंने आपको फ्रेंड जोन करके रखा है, आप बहुत दिनों से इनके प्रपोजल का अगर वेट कर रहे हैं, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि इस वक्त ये आपके बारे में आपको कुछ ना कुछ प्रपोजल देने का सोच रहे हैं। मैं हमेशा वीडियो में यही बता रही हूँ कि वो क्या सोच रहे हैं वो हम देख रहे हैं, एक्शन का नहीं है ये। अभी इस वक्त उनकी सोच में बता रही हूँ, उनकी फीलिंग्स बता रही हूँ। वो ये फील कर पा रहे हैं इस वक्त कि अगर इन्होंने बहुत दिनों से आपको अटका के रखा है, या आपको कुछ भी क्लियरिटी नहीं दी है आप दोनों के रिलेशनशिप में, हो सकता है कि इन्होंने आपको फ्रेंड जोन में रखा है, या आप ऐसे ही कैजुअली एक दूसरे से बात कर रहे हो, या आप थोड़ा सा कन्फ्यूज हो वो पर्सन को लेके कि इसमें आप जैसा इनके लिए फ़ील करते हैं वैसे ये फ़ील करते हैं या नहीं। तो ये स्ट्रांगली फ़ील कर रहे हैं कि आपको कोई ना कोई प्रपोज़ल दिया जाए। ये कोई भी प्रपोज़ल हो सकता है, या तो मैरिज से रिलेटेड हो सकता है। अगर आप अभी तक किसी रिलेशनशिप में नहीं है, तो ये न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आप दोनों के, इन्हें एक न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हैं। ये कुछ ना कुछ प्रपोज़ल आपको देना चाहते हैं। अगर आप बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं, अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, तो ये आपको ज़रूर कांटेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ये आपसे बात करना चाहते हैं। और नाइट ऑफ कप्स इट मीन्स कि ये ऐसा नहीं है कि कुछ प्रैक्टिकल सोच के या कुछ अपना फ़ायदा देख के आ रहे हैं। ये इमोशनली आपको बहुत मिस कर रहे हैं, इनके इमोशंस बहुत ओवरफ्लो हो रहे हैं। ये आपसे, हो सकता है कि पहले बहुत प्रैक्टिकली इनकी लाइफ में कुछ चल रहा होगा, तो आपको कुछ बताते नहीं होंगे, या आप भी कंफ्यूज होते होंगे कि ये पर्सन सच में इमोशनली कुछ फील करता है या नहीं करता है। तो ये सच में आपसे बहुत इमोशनली अभी इन्वॉल्व हो चुके हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप इन्हें आपके लिए वो इमोशंस रखते हैं। ये कुछ ना कुछ इनको ऐसा फीलिंग आया है अभी। सो ये आपको प्रपोज़ल देना चाहते हैं। ओके, तो प्रेजेंट मोमेंट में आपके पर्सन यही सोच रहे हैं। ओके,
इनका अगर ये पर्सन आपको कुछ अभी तक ऑफ़र नहीं दे पा रहे थे, या आपसे बात नहीं कर रहे थे, या आपको अवॉइड कर रहे थे, या जो भी चीज़ें थी, इसका कारण अपने फैमिली में बिज़ी थे या अपने वर्क एरिया में बिज़ी थे। तो हो सकता है कि इनको कुछ ना कुछ ऐसा वर्क एरिया में कुछ प्रॉब्लम चल रहा था फाइनेंस को लेके, तो इन्होंने ना पूरा ध्यान अभी अपने वर्क एरिया में दिया है। ये अपने फैमिली से बहुत अटैच्ड है, इनको इनकी फैमिली ही सबसे पहले प्रायोरिटी रहती है। जो भी पर्सन है जिनके बारे में आप सोच रहे हो, अगर आप इनसे मैरिड हो तो ये सबसे पहले आप इन्हें, आप दोनों की फैमिली, इसमें सब फैमिली यानी उनके मम्मी पापा या उनके सिबलिंग्स या आप या आपके बच्चे हैं, सो इनकी प्रायोरिटी हमेशा ही शायद इनका फैमिली रहा है। इस वजह से हो सकता है कि आप अगर मैरिड नहीं हो इस पर्सन से, तो ये पर्सन ना इसलिए आपको इतने दिनों से अगर बात नहीं हो रही है या बहुत कम बात हो रही है, या अगर आप प्रपोज़ल का वेट करें तो प्रपोज़ल आपको नहीं मिल रहा था, इसका कारण इनका फैमिली ही है। हो सकता है इनको फाइनेंशियली कुछ बर्डन था, या फाइनेंस को लेके ये स्टेबल नहीं थे, तो इन्होंने अभी पूरा ध्यान ना अपने फैमिली में दिया है। शायद ये कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से हो सकता है कि ये फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं थे, तो इनको ऐसा लग रहा था कि पहले ये खुद के पैरों पे खड़े हो जाए, पहले अपनी फैमिली, अपना फाइनेंस पूरा अच्छे से स्टेबल कर ले। एक सिक्योरिटी चाहिए ना। अगर आपसे उनको अगर कुछ उनको प्रपोज आप सॉरी अगर उनको आपको कोई प्रपोज़ल देना है, और अगर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं या शादी करना चाहते हैं, तो इसके लिए उनको ऐसा लगता है कि वो पहले खुद एक फाइनेंशियली स्टेबिलिटी लाना चाहिए उनको, तभी वो आपकी तरफ आएंगे। ओके, सो यस, उनको यही चीज़ है कि इसी वजह से अगर आप बहुत दिनों से उनके प्रपोज़ल का वेट कर रहे हैं तो वो नहीं दे पा रहे थे। इसका कारण यही है कि ये फाइनेंस को लेके या कुछ जॉब से रिलेटेड या करियर से रिलेटेड ये थोड़ा सा स्टेबल नहीं थे, तो इसी पर इनका पूरा ध्यान था। इनकी विश है कि आपको कमिटमेंट दे, या ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं। इनकी विश है ये अगर आप अगर आप रिलेशनशिप में हैं बहुत दिनों से, और आपको ऐसा लग रहा था कि ये आपको शादी का कमिटमेंट देंगे नहीं देंगे, आप दोनों की शादी होगी, या ये पर्सन सिर्फ ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं, बस ऐसे ही रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है, आपको उस चीज़ का टेंशन होगा। या हो सकता है इन्होंने पहले आपको क्लियरली बताया, बोला नहीं होगा या बोलते नहीं होंगे कि इनको आपसे आगे चल के शादी करनी है या नहीं करनी है। सो इनके मन में तो चल रहा है कि ये आपसे शादी करना चाहते हैं, या अगर ये अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है, इट मीन्स अगर आपके पर्सन कहीं और मैरिड है या आप कहीं और मैरिड है, पर इनको स्ट्रांगली अभी ये फीलिंग आ रही है कि अगर शादी नहीं हुई है और आप किसी और पार्टनर के साथ है, तो ये इनकी ये विश है कि आपके साथ अगर इनकी शादी हुई होती तो कितना अच्छा लाइफ होता है। यानी अभी इस वक्त ऐसे लोग सोच रहे हैं जो ऑलरेडी किसी से मैरिड है, तो इस बारे में भी ये पर्सन सोचते हैं कि अगर इन्होंने मिस कर दिया है चांस, तो अगर ये मैरिज का तो नहीं आपको ऑफ़र कर सकते अगर ऑलरेडी मैरिड है, पर ये आपको कोई ना कोई प्रपोज़ल ज़रूर देंगे। तो 2-3 सिनेरियो बन रहे हैं जिनके आपको पता होगा कि आपके पर्सन कहीं और कमिटेड है या मैरिड है, या जो भी सिचुएशन है। सो अगर ये मैरिड नहीं है और आप भी मैरिड नहीं हो, आप दोनों सिंगल हो, तो ये आपको ज़रूर इनकी विश है कि वो आपसे मैरिज करे, वो मैरिज प्रपोज़ल आपको देना चाहते हैं, इन फ्यूचर आपके साथ मैरिज करने का वो सोच रहे हैं, उनकी विश है। और अगर ये ऑलरेडी मैरिड है तो इनकी इच्छा, यानी अभी इनको ऐसा फीलिंग आ रहा है कि अगर तो कितना अच्छा होता, यू नो। सो वो मैरिड लोग तो मैरिज नहीं कर पाएंगे, पर हाँ कुछ ना कुछ आपको प्रपोज़ल ये ज़रूर देना चाहते हैं। हो सकता है कि फ्रेंडशिप रखे आपसे, या बातचीत करने के लिए आपको कुछ ना कुछ करेंगे, एफर्ट करेंगे। ओके, पास्ट में अगर ये पर्सन आपके पास्ट के हैं तो कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है, अगर पास्ट में हो सकता है आपने इनको बहुत अपनी फीलिंग्स बताए होंगे, या अगर आपके साइड से ही आपने बहुत ट्राई किया होगा ये पर्सन को
इमोशनली ये पर्सन पास्ट में शायद आपसे उतना अटैच नहीं था। ये पर्सन हो सकता है बहुत, आपके पर्सन बहुत प्रैक्टिकल होंगे, लॉजिकल होंगे। तो इन्होंने ना, हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि इन्होंने आपको पहले फॉर ग्रांटेड ले लिया, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल, मैं देख पा रही हूँ कार्ड में से कि आप बहुत इमोशनल हो। आपने बहुत ज़्यादा ही अपने पर्सन को लव केयर सब दिया, टाइम दिया, हर चीज़ दी। पर ये पर्सन ना बहुत प्रैक्टिकल थे उस वक्त। इनको आपका जो भी फीलिंग है या जो भी आप चाहते थे ये नहीं देख पाए। ओके, सो पास में ये पर्सन बहुत प्रैक्टिकल और बहुत लॉजिकल सोचता था। अगर आप दोनों रिलेशनशिप में भी थे तो मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोगों ने, उन लोगों का ब्रेकअप हुआ है या नो कांटेक्ट में गए हैं पास्ट में, या ये पर्सन ने आपकी वैल्यू नहीं की। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके ऊपर इन्होंने किसी और पर्सन को वैल्यू देके, हो सकता है कि कहीं और चले गए, शादी हो गई इनकी, क्योंकि वो बहुत प्रैक्टिकल सोचते थे पास्ट में। उनको आपके इमोशंस वगैरह उतना वो समझ नहीं पाते थे, या इनको भी आपको लेके इमोशनल अटैचमेंट नहीं था। इमोशनली वो बिल्कुल भी नहीं सोचते थे। आपको लेके भी वो, उनका ये होगा कि हाँ ठीक है, देखेंगे बात की बाद में, अभी चल रहा है वैसे चलने दो। बट आप इनके साथ नई शुरुआत करना चाहते थे लाइफ में, आप इनको लेके आगे बढ़ना चाहते थे, आप इनसे शादी करना चाहते थे, पर ये पर्सन ने उस तरह से वो चीज़ें नहीं की, और ना ही उन्होंने आपके इमोशंस की वैल्यू की, ना ही आपके बारे में सोचा इन्होंने। अगर आप दोनों का ब्रेकअप हो चुका है तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है पास्ट के पर्सन भी आपकी तरफ आए, आपकी तरफ वो कुछ ना कुछ प्रपोज़ल लाए। ओके, बट इन फ्यूचर मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन आपको लेके बहुत इमोशनल हो रहे हैं। अभी ना ये बराबर आपकी वैल्यू भी करेंगे, क्योंकि अभी इनको समझ में आ रही है, अगर आप इनसे दूर गए हो तो अभी इनको समझ में आ रही है कि इमोशंस क्या होते हैं, कैसा फीलिंग आता है। यानी वो जिस वक्त आप उनसे डिटैच हुए उस वक्त इनको ये इमोशन समझ में आए। तो प्रेजेंट मोमेंट में ये आपको बहुत इमोशनली आपके लिए फीलिंग्स फील कर पा रहे हैं। ये चाहते हैं कि आप इनके साथ इन फ्यूचर आपके साथ वो कुछ ना कुछ रिलेशनशिप में रहे। ओके, शादी करना चाहते हैं या फ्रेंड्स भी बन के आप रह सकते हो, ऐसा वो बोलेंगे। अगर आपके ये पास्ट के पर्सन है और आप किसी रिलेशनशिप में इनके साथ नहीं जाना चाहते हो, पर ये इतना खुद की तरफ से आपको इतना हो सकता है कि कन्विंस करे कि आप इनको लेके बहुत इमोशनल हो जाओगे, और ये आपको मना के ही रहेंगे। क्योंकि अभी भी मैं देख पा रही हूँ कि आप ना, ये पर्सन ने आपको कैसे भी ट्रीट किया हो, कैसे भी ये किया हो, पर आप ना अभी तक इनको यानी आप अभी भी इनके साथ इमोशनली कहीं ना कहीं से जुड़े हुए हो। आपको आपके पर्सन को लेके शायद कभी गुस्सा आता ही नहीं है। इन्होंने भले ही आपको कैसे भी ट्रीट किया, आपको इनका गुस्सा आता नहीं है। इन्हें आप ना इतना ज़्यादा इनसे अटैच्ड हो कि अगर ये गलती भी करते हैं या गलत भी करते हैं, फिर भी आपके मन में इनके लिए कुछ भी ऐसा निगेटिव थॉट्स नहीं आता है, या आप कभी इनको कर्स नहीं करते होंगे या कुछ ऐसा कुछ भी नहीं बोलते होंगे। और ये पर्सन जब भी आते होंगे आप मान जाते होंगे। अगर ये बार बार ऑन एंड ऑफ में रहते होंगे, कुछ दिन आते होंगे, कुछ दिनों बाद जाते होंगे, फिर भी आप ना इनको माफ़ कर देते हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हो अपने पर्सन से। ये पर्सन को अभी ये बातें पता चल रही हैं, पर एक बात है कि पहले और अब में आप में इतना ये नोटिस कर पा रहे हैं कि पहले ना आप खुद होके इनको मनाने जाते थे, या खुद होके इनको आपकी गलती भी नहीं रही तो भी सॉरी बोल रहे थे, या हो सकता है आपने इनको ना अभी कॉल मैसेज करना बंद कर दिया। अगर ये रिस्पॉन्ड नहीं दे रहे या ब्लॉक करके रख रहे, तो आप ना ट्राई नहीं कर रहे हो उनके साथ कांटेक्ट करने का, या उनको मनाने का, या उनकी तरफ जाने का। हो सकता है अगर आप बात भी कर रहे हो तो आप ना फ्यूचर के बारे में उनको कुछ भी नहीं बोल रहे हो, जैसा चल रहा है आप भी थोड़ा सा टिट फॉर टैट कर रहे हो, कि ये पर्सन जिस तरह से आपको ये कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं, अभी उनके साथ उतना ही लॉजिकल और प्रैक्टिकल वे में आप उनके साथ डील कर रहे हो। ये पर्सन अभी देख पा रहे हैं कि अभी आप पहले जैसे नहीं रहे, तो अभी इनमें ना थोड़ा सा इनसिक्योरिटी आ गया है। ये इनसिक्योर हो गए कि शायद आप किसी और में इंटरेस्टेड हो गए हो, क्योंकि आप अभी अपने इमोशन इनको दिखा नहीं रहे हो। इसी वजह से ना
ये पर्सन थोड़ा सा इनसिक्योर होकर आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको कुछ ना कुछ यानी बताना चाहते हैं कि वो आपको लेके क्या सोचते हैं। अगर अभी तक ये ओपन अप नहीं हो रहे थे या कुछ भी बता रहे थे, तो ये ज़रूर आपको कुछ ना कुछ अभी ऐसा समझाएंगे आपको, या कुछ ना कुछ अगर प्रपोज़ल का वेट कर रहे हो आप, तो प्रपोज़ल देंगे कि आप इनके बारे में बंद ना करें या आप इनसे मूव ऑन ना करें, तो ये अभी ट्राई करेंगे। तो इस वक्त तो ये आपको लेके बहुत इमोशनल है और ये शादी के बारे में भी सोच रहे हैं आपको लेके। ओके, सो ये सब फीलिंग्स आपके पर्सन फील कर पा रहे हैं। सो आपके लिए गाइडेंस यही है कि अगर आप इनको चेस नहीं कर रहे हो, इनके पीछे पीछे नहीं जा रहे हो या समझा नहीं रहे हो, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। आप सिर्फ वेट एंड वॉच में रहो और अपने आप को प्यार करो, सेल्फ लव करो, है ना। तो ये पर्सन अपने आप ही आपकी तरफ आने वाले हैं। अब गाइडेंस देखते हैं ओरेकल कार्ड से आपके लिए क्या गाइडेंस है। डिवाइन की तरफ से गाइडेंस देखेंगे। द थिंकिंग वुमेन होल्डिंग अ हार्ट एंड द वॉकिंग अवे। ओके, यस, आपने अपनी एनर्जीज ना इनसे खींच ली है। अगर ये पर्सन आपकी वैल्यू कर नहीं रहे हैं या आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे या आपकी वर्थ इन्होंने नहीं जानी ना, आपने वहाँ से मूव ऑन कर लिया। मूव ऑन यानी आपने अपनी एनर्जीज खींच ली है। आप अभी ना सिर्फ अपने आप पे ध्यान दे रहे हो। देखिए कार्ड्स, वही मैसेज आया है, वही गाइडेंस आया है जो मैंने अभी दिया कि अपने आप पे ध्यान देना है, ओवर थिंकिंग नहीं करना है। ओके, शायद आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो उनके बारे में, बहुत ज़्यादा आप ये कर रहे हो कि कब आएंगे या जो भी है, पर इस वक्त ना आप सोच तो ज़रूर रहे हो, एक्शन आप भी नहीं लेना चाहते हो, क्योंकि अभी ना आपको पता चल गया है कि ये पर्सन ने आपको बहुत फॉर ग्रांटेड लिया, आपकी वैल्यू नहीं की, आपके इमोशंस की वैल्यू नहीं की। सो आप अभी भी अगर पर्सन ने आपको कोई प्रपोज़ल दिया या अच्छी तरीके से अगर वो आपकी रिस्पेक्ट से आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते, तो आप बिल्कुल आप चाहते हो कि वो पर्सन आपकी लाइफ में, आप सोच भी रहे हो। बट ये है कि अगर ये पर्सन ने आपकी वैल्यू नहीं की, आपकी इमोशंस की वैल्यू नहीं की, तो आपको बिल्कुल ये रिलेशनशिप में नहीं रहना है। आपको यही गाइडेंस है कि इस जो दिख रहे हैं, आगे वाला इंसान अगर कुछ एक्शन दे रहा है, कुछ कर रहा है आपके लिए, तभी आप अपना जो है अपना टाइम, अपने इमोशंस उनको दीजिए। अदरवाइज़ आपको ज़्यादा ओवर थिंकिंग आप करोगे तो हो सकता है कि फिर से आपको आपके पर्सन फॉर ग्रांटेड ले और आपकी वर्थ इनको समझ में ना आए। सो आपको ना जो एक्शन दिख रहे हैं उसी पे भरोसा करना है। और अगर आपने मूव ऑन किया है तो हो सकता है कि इस वजह से ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं। तो आपको गाइडेंस यही है कि अगर वो पर्सन कुछ एक्शन लेते हैं आपकी तरफ, कुछ यानी प्रैक्टिकली कुछ कर रहे हैं, सिर्फ बोल नहीं रहे हैं, सोचने से कुछ नहीं होता, बोलने से सोचने से कुछ नहीं होता, आप भी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं पर कुछ हो रहा है क्या, नहीं। तो वो पर्सन की विश ये तो है, पर अगर वो जब तक आपके लिए एक्शन नहीं लेते हैं तब तक उनकी बातों में नहीं आना है। ओके, करनी और कथनी में आपको ये फ़र्क दिखना चाहिए कि हाँ, बोलते तो सब कोई है, बोलने में कुछ पैसे नहीं लगते हैं, कोई टैक्स नहीं लगता है, पर वो एक्शन क्या ले रहे हैं, आपके लिए क्या कर रहे हैं, वो भी आपको देखना है। ऐसे ही नहीं कि थोड़ा सा एक ये दे दिया, उन्होंने कॉल आ गया उनका, तो आप बस ओवर थिंकिंग कर रहे हो और फिर से उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। अगर ये आपको आपकी जगह आप जो डिज़र्व करते हैं वो नहीं देते हैं, आपकी तरफ एक्शन नहीं देते, तो आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। ओके, सो यही आपके लिए गाइडेंस है। सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको मैंने जो मैसेजेस दिए आपको समझ में आए। सो अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी, रेजोनेट करे, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।